हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये सीरीज़ हमारी चल रही है रिएक्ट नेटिव की पैकेज पब्लिश की, और जहाँ पे हम ऑलरेडी 3 वीडियोस के अंदर देख चुके हैं कि किस तरह से बेसिक पैकेज रिलीज़ करते हैं। फिर उसके बाद अगर एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स आपके हों तो उसको किस तरह से रिलीज़ किया जाता है, और उसकी मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी थी डिटेल वीडियो के अंदर, ये पार्ट नंबर 3 के अंदर। पार्ट नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे अगर तो आपको iOS की भी सपोर्ट देनी है अपने पैकेज के अंदर, और वो स्टेप्स अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें क्लियरली नहीं लिखी हुई। अगर आपको नेटिव मेथड्स देखना है कि iOS में किस तरह से काम करता है रिएक्ट नेटिव के साथ, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी एक सीरीज़ है रिएक्ट नेटिव की, जिसमें मैंने बेसिक रिएक्ट नेटिव और उसके बीच में जो है 4 वीडियोज़ बनाई थी, जो रिएक्ट नेटिव से एंड्रॉयड की ब्रिजिंग का तरीका मैंने आपको सिखाया था इसके अंदर। इसके अंदर वीडियो नंबर 14 और 15 आएगी, अभी पब्लिश हो रही है वो, और जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे जब तक वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी 14 और 15, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि रिएक्ट नेटिव से iOS और iOS से इवेंट इमिटर रिएक्ट नेटिव को किस तरह से डेटा भेजते हैं बिटवीन टू ऑफ देम, और ब्रिजिंग किस तरह से होती है। तो चलें बैक टू द टॉपिक के, अगर हमें अपनी ये मेरी एप्लीकेशन है, समझ लें इसके अंदर मैंने नेटिव मॉड्यूल का काम कर लिया, तो अब मैं इसको पैकेज के ऊपर किस तरह से लाइव करूँ। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मैं iOS का फोल्डर कॉपी करूँ, और ये फाइल्स आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं एंड्रॉयड की कंपोनेंट्स की, और ये बाकी नीचे TSX फाइल, JSON और रीडमी फाइल। अगर ये फाइल्स का आइडिया आपको नहीं है तो मेरी इस प्लेलिस्ट में जाइए, तीनों वीडियो लाजमी देख लें। सही है, अब मैं यहाँ पे iOS का फोल्डर अपना यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि iOS का फोल्डर बड़ा है और उसके अंदर अभी हम कुछ स्टेप्स भी फॉलो करेंगे। ओके, तो iOS का फोल्डर हमारा यहाँ पे कॉपी हो गया पैकेज के अंदर, और इसके अंदर जो है ना अब हम कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव करते हैं, और ये बिल्ड का फोल्डर डिलीट होगा, और ये जो चेक लेटेस्ट के नाम से बना पैकेज के नाम से ये भी डिलीट होगा, और इसको मैं करता हूँ मूव टू बिन। और टेस्ट का जो फोल्डर है ये भी रिमूव होगा, और पॉट्स का जो फोल्डर है ये भी मूव टू बिन। ठीक है, तो ये फाइनली हमारी फाइल्स बचेंगी जो हमारी यूज़ होंगी पैकेज के ऊपर। ओके, तो ये मैंने एक्सकोड खोला, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने कस्टम मेथड्स की एक मॉड्यूल फाइल बनाई थी ऑब्जेक्टिव सी के अंदर, फिर उसकी एक स्विफ्ट फाइल बनाई थी, और इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मेरी इस वाली प्लेलिस्ट की 14-15 वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, और ये हमने काम किया था कि किस तरह से रिएक्ट नेटिव से डेटा भेजेंगे इसको iOS को, और फिर ये वाला जो पार्ट था हमारा RN इवेंट इमिटर, यहाँ से हम किस तरह से डेटा भेजेंगे फ्रॉम iOS टू रिएक्ट नेटिव। तो ये फाइल्स हमने उठा के डाल दी हैं अपने iOS के यहाँ पे फोल्डर में, और फालतू चीज़ें यहाँ से डिलीट कर दी, खाली यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी जो आपकी ब्रिजिंग में काम आएंगी। ये सारा काम करने के बाद एक फ़ाइल और है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ पॉड स्पेक फाइल, और विच इज़ मैंडेटरी। और जब भी आपके यूज़र्स आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल लिख के, तो वो एंड्रॉयड पर तो सही चलेगा, लेकिन iOS का काम अभी भी बाकी है। तो वो फाइल हेल्प करती है आपकी iOS फाइल को मर्ज करवाने में, जो आपकी लिंकिंग हुई भी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली check_latest, और जो भी आपके पैकेज का नाम होगा ना वही पैकेज का नाम पॉड स्पेक में होना चाहिए। तो यहाँ पे फोल्डर का नाम होना चाहिए था alert_youtube पैकेज, और इसको मैं यहाँ से आगे से हटा देता हूँ, और पॉड स्पेक। अब इस फाइल को मैं जब ओपन करूँगा ना, तो इस फाइल के अंदर आपको दिख रहा होगा सबसे पहले जेसन फाइल को रीड कर रहा है, जो आपकी पैकेज जेसन फाइल है, वहाँ से नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें उठा रहा है। सोर्स के अंदर आपके पास जो भी आपका गिट के ऊपर आपकी रेपो रखी हो वो रेपो देंगे आप, और उसके बाद ये जो है ना सोर्स फाइल, अब ये देखेंगे क्या कर रहा है, iOS का फोल्डर, iOS के फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है ना उसको इंक्लूड करवा रहा है। तो यहाँ पे जब आपकी पॉड स्पेक फाइल होगी ना, तो यहाँ पे iOS का फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी हों। अगर आप इसको एप्पल या कोई और नाम देते हैं तो वही नाम आपको यहाँ पे भी देना होगा। और ये लाइन है, यहाँ पे आप अपने पैकेज का नाम देंगे जो भी होगा, ये मेरे पैकेज का नाम आ रहा है पुराने। और यहाँ पे जो भी अगर आपको लगता है कि आपका जो पैकेज है, आपकी जो iOS की फाइल्स थी वो भी डिपेंडेंट है किसी पॉड के ऊपर, तो वो पॉड्स आप यहाँ पे डालेंगे, वरना अदरवाइज ये लाइन हटा देंगे आप। तो ये आपकी बनेगी पॉड स्पेक की फाइल। ठीक है, ये करने के बाद आप जो है यहाँ पर जाएंगे अपने पैकेज के ऊपर, और यहाँ से आप बिल्कुल उसी तरह npm init लिखेंगे, वर्जन अपडेट करेंगे, और इस पैकेज को लाइव कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। उसके बाद आपने टेस्ट करना है कि ये पैकेज एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर चल रहा है। अगर iOS में उसके बाद ही मसला आता है तो एक स्टेप और है, अगर आपके पास पुराना रिएक्ट का वर्जन चल रहा होगा ना, तो आपको एक काम और करना होगा। लेट सपोज ये test3 का एक फोल्डर है मेरे पास, ये आपका एक सिंपल एप्लीकेशन है रिएक्ट नेटिव की, जहाँ पे आपने अपने पैकेज को इंस्टॉल किया था npm इंस्टॉल लिख के। तो इसके iOS फोल्डर में आप जाएंगे, और इसके पॉड फाइल के अंदर जाके आपने करना क्या होगा, अपनी जो पॉड स्पेक की फाइल है ना उसका यहाँ पे पाथ देना होगा। किस तरह से, पॉड, उस फाइल का नाम, और उसके आगे उसका पाथ, नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाके यहाँ पे जो भी नाम होगा आप वहाँ पे उसका नाम देंगे, और उसके बाद आपने करना होगा पॉड इंस्टॉल चलाएंगे, और फिर iOS के अंदर उसी तरह से यूज़ करेंगे जिस तरह से नॉर्मली एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हैं, या iOS की जो 2 वीडियोस हैं मेरी इस प्ले लिस्ट के अंदर, आखिरी वाली 14-15, उसके रेफरेंस से जो भी काम आप करेंगे नेटिव मॉड्यूल का वो काम आपका हो जाएगा।
जस्ट इन केस अगर कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये 4 वीडियोज़ मेरी इनफ होंगी पैकेज पब्लिश के ऊपर, और कोई भी अगर कोई मसला आता है मैं इस वीडियोज़ के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन या चला के दिखा दूँगा, कोई भी अगर आपको इशू आता है तो।